मेरे साथ प्रोग्राम ऑफिसर ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिस अनंतनाग मिस्टर आरिफ शेख साहब है। आरिफ साहब, आपका शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। मेरा सीधा सवाल आपसे यही होगा कि चूँकि प्रोग्राम ऑफिसर होने के नाते आप पंचायतों के साथ लिंक्ड अप है, तो आपके अंडर बहुत सारे गांव आते हैं जिनमें आप डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो आपका क्या फोकस रहा है सिंस यू हैव टेकन द ऑफिस? जैसे आपने पहले ही बात की कि हमारा ग्रास रूट लेवल के साथ है। आई एम डीलिंग विद मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज जॉब कार्ड होल्डर। जो जी नरेगा में जो मजदूरी करते हैं, मेरा उनके साथ मतलब ले जाके माई फोकस एक जॉब कार्ड होल्डर को एक तो 100 दिन का रोजगार मिले ही मिले, एंड नंबर सेकंड इज दैट कि जो पंचायत है उसमें डेवलपमेंट हो, और जो डेवलपमेंट है वो दिखे, और जो डेवलपमेंट हो दैट शुड बी विजिबल ऑन द ग्राउंड, एंड नंबर सेकंड इज दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, what we call in rural development terms or what we call in engineering terms as durable assets, to create durable assets so that population जहाँ पे हम कैटर कर रहे हैं रूरल masses, they will see that कि वहाँ पे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कुछ हुई है, बाय वे ऑफ इरिगेशन लॉज, बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन बंड्स, बाय वे ऑफ प्लेग्राउंड्स, और बाय वे ऑफ एनीथिंग। पंचायतों को गवर्नमेंट भी कहती है और उनके लोगों में भी ये चीज़ बताई गई है कि इनको एम्पावर करने का मकसद सिर्फ यही था कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, क्योंकि यही वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है जो आपको लोगों को नीचे लेवल से लिंकअप करती है, यानी रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, और वो एरियाज़ जिनके साथ रीच बहुत कम होती है। आपका पंचायतों के साथ लिंक बहुत अच्छा है। क्या लगता है आपको जब से आपका इस ओहदे पे आना हुआ, पंचायत में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और पंचायत की क्या इमेज अभी आपके सामने? अगर मैं अपने ओहदे की बात करूँ तो मैं तो 2013 एंडिंग में लगा हूँ यहाँ पे, मतलब आई वाज इन लद्दाख एट दैट टाइम, देन आई वाज इन बारामूला एंड देन इन चित्रकूट, और मैंने हिली एरियाज़ में काम किया है, तो वहाँ पे बहुत गुर्बत है, मैंने वो ज़मीनी सतह पे वो गुर्बत देखी है। तो as far as I am concerned, I have tried to uplift them economically, uplift them socially. Now you talking about this पंचायत, what is मतलब वो जो ग्रास रूट लेवल की में आप बात करते हो, पंचायत in association or in coordination with rural development, it is power to people. The power in rural development lies with people. It does not lie with any officer. Yes, officer has an authority, but the ultimate power is enjoyed by people, because we are wholly dependent upon what ग्राम सभा। ग्राम सभा आपका गाँव करता है, उधर गांव में सरपंच है या ना है, ग्राम सभा तब भी होती है, प्लान उधर से आता है। That means it is the people who decide what to do. It is the ultimate power lies with the people, and this coordination between rural development and panchayats and masses, all of it is very vast. अक्सर 2014 में सैलाब आया, साउथ कश्मीर बहुत ज़्यादा हिट रहा, कुछ जानी नुकसान के साथ साथ बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। ग्राम सभाएं तब से हुई कि नहीं हुई उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जब मैं नांदी बेल्ट की बात करता हूँ जिसमें कुछ गांव कॉन्स्टिट्यूंसी होम शालीबुक में पढ़ते हैं और कुछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नालाई रिवर झेलम की, जो नाला वेशो है, वो बिल्कुल आपके पंचायत के कम से कम 3 से 4 गांवों को कवर करता है, जो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि ब्लिंक ऑफ गेटिंग कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। मॉनसून का टाइम होता है, मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 गांव के लोग जो है चैन की नींद सो पाते हैं। इवन सम ऑफ देम प्रेफर कि हम हायर रीच में जो है शिफ्ट हो जाए, माइग्रेट हो जाए। वहाँ पे भी यही प्रोटेक्शन बंड्स की जब आपने बात की कि इरिगेशन लॉज हो, प्रोटेक्शन बंड हो, वहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन बंड की ज़रूरत है जो नाला वेशो पे कम्प्लीटली डैमेज हुआ 2014 के सैलाब से। आज सर क्या मेजर्स लिए गए सिंस देन, और प्रेजेंटली क्या मेजर्स रहे आपकी तरफ से कि वो प्रोटेक्शन बंड जो है वो एज सुन एज पॉसिबल बनाया जाए और कम से कम इस आबादी को सेफ फील किया जाए? अगर मैं प्रोटेक्शन बंड्स की बात करूँ
जैसे मतलब मेरा एक गांव आता है यहाँ पे शमशीपुरा शोल हो गया, या उधर से भी 2-3 गांव आते हैं दैट आर दिस सिचुएटेड दैट आर situated on the banks of these rivers and tributaries. There is a greater apprehension कि मतलब they might get lost है. बिल्कुल। Rural Development Department Block Anantnag under MG Narega or under any scheme has tried its best to provide them those very bonds so that कि मतलब they will feel safe. If I talk about this very year, मतलब जो coming year है हमारा 24 का, जो हमने रिसेंटली ग्राम सभा भी की, अगर मैं शमशीपुरा की बात बताऊँ, we have this taken our budget आउट ऑफ 80 लाख हमारा लेबर बजट है उस हल्के का, उसमें से हमने 20 लाख रुपया उस बंड के लिए रखा हुआ है. सो वंस दैट विल बी सेंट टू डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इट विल गेट अप्रूव्ड एंड देन वर्क विल स्टार्ट ऑन इट. सी आई टोल्ड यू दैट what the USP of the DNA of rural development is that it is on that ground. It is on the ground. It is closely associated with people. It is closely associated with masses. It knows what rural masses require. It knows what rural people require, and it is trying its best to deliver in an effective and efficient way. And see, one more thing is that it is rural development department, but it is catering in this ultra modern way, digitization, this AMFS, etc., etc. Are you getting me? So these are the things we have added up in our procedures and methodologies since the onset of this scheme. रूरल डेवलपमेंट को हम अच्छी तरह से समझ गए कि यस पर्टिकुलरली और एक्सक्लूसिवली इसको डिपार्टमेंट को ही कैटर करना चाहिए आम लोगों की समस्याओं को और जो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स है उनको. लेकिन आरिफ सर, क्या हम इस बार उम्मीद रखें कि जो ये नाले विषयों पे रहने वाले लोग हैं, क्या ये इस बार मॉनसून में पर्टिकुलरली क्या ये फील सेफ करेंगे और क्या ये प्रोटेक्शन बंड 20 लाख की आपने बात की, मुझे लगता है काफ़ी नहीं होगा. क्या ये हम उम्मीद रखें कि इस पे और फाइनेंसेस किए जाएंगे या इस पे और ज़्यादा मेजर्स लिए जाएंगे? I talk to you regarding MG Narega. As I am this employee of MG Narega, I talk to you regarding that. Then we have various other schemes in place. Like we have CAPEX, we have 14 finance, and we have other schemes in place. I talked about MG Narega. In other schemes, people can approach our officers for getting that very thing done. As far as I am concerned, I am talking about this MG Narega. MG Narega में हम अपना काम इसको उठाएंगे. थैंक यू सो मच आरिफ सर हमारे साथ बात करने के लिए. एंड इंशाल्लाह वी वांट टू सी अ चेंज, और जिस चेंज के ज़रिए हम चाहेंगे कि आपका ताउन, आपकी कोलैबोरेशन हमेशा लोगों के साथ रहे और इन गाँवों में आपकी विजिट्स कंटिन्यूसली रहे, ताकि लोगों में ये अप्रीहेंशन ख़त्म हो जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू. इसमें आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए, आपने मुझसे बात की, और आपकी वसातत से ही, आपके ज़रिए से ही मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि लोगों के पास अगर कोई जेन्युइन डिमांड हो, दे शुड गो टू ग्राम सभाज इन नंबर्स एंड दे शुड टॉक टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स or they should talk to the panchayat secretary GRS regarding their genuine demands. And rural development will try its best, and it is on the ground. It will be on the ground, effectively implementing government programs. See, our USP, our DNA is that is good governance. I will add one more thing to it: good and fast governance in a time-bound manner. In a time-bound manner, delivery should take place. Thank you, Bilal sir. मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल रहा कि जिस पे शायद हमें अब और डिस्कस करने की ज़रूरत है. इट वाज प्रोग्राम ऑफिसर मिस्टर आरिफ शेख जिसने पूरी डेलिब्रेशन दे दी, एंड ही हैज़ एश्योर्ड कि वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू वर्क ऑन द ग्राउंड, और हमारी कंटिन्यूसली ये कोशिश रहेगी कि ग्रॉस रूट लेवल पे लोगों के साथ मिलके काम करने की हम कोशिश करें, और ये प्रोटेक्शन बंड जो है एज सुन एज पॉसिबल बनाया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ लिंक्ड अप है वो हमेशा फील सिक्योर करें.